हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, जब से पटवारी की एग्ज़ाम हुई है, जो साथी हमसे जुड़े हुए थे, चाहे चैनल के माध्यम से हैं, चाहे एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो सभी का ये मैसेज आ रहा है कि सर पटवार भर्ती के लिए एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रह सकती है। और जिन लोगों का थोड़ा बहुत जैसे हल्का हो गया पेपर या कमज़ोर हुआ है पेपर, या फिर जिनका अच्छा पेपर गया है, उन दोनों का ही ये क्वेश्चन है कि सर हमारी आगे की रणनीति जो है वो क्या रहने वाली है। एग्जैक्ट जो डाटा है वो बोर्ड के पास है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ होगी वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। पर हम यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं कि कितना आपका स्कोर है, कितने आपके सही क्वेश्चन होने से लगभग आप जो है वो सेफ क्राइटेरिया में रह सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चार एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस शिफ्ट का, आप सभी को पता है पटवार भर्ती जो है वो अपने आप में 2 शिफ्ट के अंदर पेपर ऑर्गेनाइज कराया गया था अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, और कहीं भी जो है वो पेपर लीक जैसी संबंधित या लापरवाही जैसी सूचनाएं जो है वो हमें देखने को नहीं मिली हैं। अब हम बात करेंगे कि जब दोनों आपकी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, दोनों पेपर हमारे सामने हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किसे नॉर्मलाइजेशन में फायदा हो सकता है या नुकसान होता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में, और अंतिम समय में हम ये बात करने वाले हैं कि आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है कि आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है। मतलब अगर आपका पेपर अच्छा भी हुआ है तो यहाँ पर रुकना तो है नहीं। अब जैसे आज मैंने एक जो सिलेक्टेड ईओ है उनसे मैंने बात की है, अधिशासी अधिकारी का इंटरव्यू है, जल्दी आप हमारे इस चैनल पर देखोगे, तो उनका क्या कहना है कि सर मेरी जब एक बार मैंने अच्छे तरीके से मेहनत कर ली, जैसे आपने पटवारी में अच्छे तरीके से ईमानदारी से मेहनत की है, उसका आउटपुट क्या दिखेगा। सबसे अच्छा आउटपुट ये रहेगा कि जब आपके आसपास के लोग जो हैं, जो आपको मतलब ये मान के चलिए सपोर्ट करते हैं या सपोर्ट नहीं भी करते हैं, आप उनके सामने एक मिसाल बन के उभरोगे कि भैया इसने एक बार तैयारी की थी और उस तैयारी से ही इसने 2 3 4 सिलेक्शन जो है वो लगातार लेके आ गए। तो ठीक इसी प्रकार से ध्यान में रखना है। अब जैसे मैंने आपको ईओआरओ के बारे में बताया, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका आप कल के जो वीडियो है उसके अंदर इंटरव्यू देखोगे कि उन्होंने एक ही तैयारी से लगातार 5 सिलेक्शन लेके आए। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी करना है। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें तो उसमें मैं बता देता हूं कि पेपर आसान था या कठिन था। कल जैसे ही पेपर हुआ है, उस पेपर के आने के बाद में सभी लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो अपने आप में क्या है, काफी आसान है। तो क्या कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब पेपर आसान आता है तो सिली मिस्टेक्स जो है वो ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती है। आपने देखा होगा कि हम एक बार जो है वो चिप्स खा लेते हैं, कोई भी कुरकुरे या चिप्स खाते हो, एक खा लिया, दो खा लिया, उसके बाद में क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक उस रेपर के अंदर, उस पैकेट के अंदर आपका हाथ जाता रहता है, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो कल का जो दोनों पेपर है, स्पेशली जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वैसे तो आसान था। अगर हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट की और सेकंड शिफ्ट की, तो ये ध्यान रखना है कि अगर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट का निश्चित रूप से आसान था, परंतु सेकंड शिफ्ट में जैसे अब की बार बोर्ड ने क्या किया है कि फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर पेपर नहीं दिया था, पर सेकंड शिफ्ट के पास में कुछ क्वेश्चन तो आ ही गए थे टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे वो तो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है वो सेकंड शिफ्ट में मिले थे। तो लगभग दोनों का लेवल मैं ये मानता हूँ समान है, 19-20 का फर्क है। वो चीजें हमें नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं क्या वाकई में पेपर आसान था। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए जिस लेवल के पेपर के लिए अधीनस्थ बोर्ड जाना जाता है, जैसे अगर हम बात करें 2015-16 के अंदर पटवारी का एग्जाम हुआ था, आज भी अगर आप उस पेपर को डाउनलोड करके देखोगे और अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की तो भी अच्छे अच्छे जो टीचर थे उनके भी पसीने छुटा दिए थे उसने। और पिछला जो हमारा पटवारी का पेपर है वो भी अपने आप में जो है एक अच्छे लेवल का जो पेपर बोल सकते हैं। कल का जो आपके दोनों पेपर हैं वो इजी टू मॉडरेट है, मतलब ये मान के चलिए मध्यम श्रेणी के पेपर हम उनको मान सकते हैं। और जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी कि पटवारी का पेपर है, तो पटवारी का पेपर जो है वो अपने आप में हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है लगभग 2-3 भर्तियों से कि हार्ड ही रहा है। तो पेपर जो है वो आसान आने से जो है वो लोगों के, पहले तो यूं बोल रहे थे कि सर हमारे 140 सही है, 145 सही है, पर अब जैसे ही कल के बाद में आज हमने जब उनसे बात की है, जब उन लोगों ने घर पे तसल्ली से ठंडे दिमाग से जो किताबों से मिला है, अभी तो फाइनल आंसर की आनी बाकी है, फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगेंगे और अंतिम रूप से जो बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की जाएगी, तो वहां तक जाते जाते जो है वो स्कोर अपने आप 5-5 ट्यूशनों का फर्क आता जाएगा। और ये केवल इस एग्जाम की बात नहीं है, लगभग सभी एग्जाम में ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो ये मान के चलिए पेपर आसान था तो लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि जब हार्ड पेपर दिखता है तो
जो ह्यूमन नेचर होता है, मानवीय स्वभाव ये होता है कि आदमी जो है वो पेपर को कम अटेम्प्ट करता है, क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करता है। परंतु जब इजी इजी क्वेश्चन ही दिख रहे थे, जब आपने देखा है कि लगभग जितनी भी गाइड है, जितनी भी टेस्ट सीरीज है, उन सभी का ये देखने को मिला है कि क्वेश्चन जो है वो सभी से आते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब दिक्कत ये है कि जिन भी संस्थाओं के, जिन भी किताबों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, उनको सोचने की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो पेपर है वो पेपर आसान था, परंतु इसमें ध्यान में रखना है नेगेटिव मार्किंग जो है वो अपने आप में ज्यादा हुई है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो लोगों की ज्यादा हुई है आसान के चक्कर में, क्योंकि सबको यूं लग रहा था कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। और ये मान के चलिए कि लगभग जितनी भी नोटबुक हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे अपनी टेस्ट सीरीज की बात करें तो चाहे इंडियन जीके है, चाहे राजस्थान जीके है, करंट वाले जितने भी क्वेश्चन है और कंप्यूटर के क्वेश्चन है, लगभग हमारी टेस्ट सीरीज से कवर हुए थे। जो पटवारी की टेस्ट सीरीज आपको 10 टेस्ट दिए थे उनमें से। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का। देखो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें, पिछली भर्ती के अंदर हमें 10 से 20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिले था। जिन भी साथियों ने पिछली भर्ती दी है या फिर जिनके आसपास में लोग लगे हैं, उनसे आप एक बार पूछ के देखना, तो आपको पता चलेगा कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का ही पूरा खेल रहा था सिलेक्शन होने में और नहीं होने में। मतलब लोगों की ये स्थिति आ गई थी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए या नहीं हुए, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना एक कैंडिडेट के 10 नंबर तो बढ़ गए और दूसरे के जो है वो 20 कम हो गए। तो लगभग 20 से 30 नंबर का डिफरेंस जो है वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में देखने को मिले था। और वो क्यों मिला? क्योंकि सिस्टम की त्रुटियां ऐसी थी, शिफ्टों की संख्या ज्यादा थी। तो इस कारण से जो है ये हमें नॉर्मलाइजेशन के जो डिफरेंस है वो देखने को मिला था। परंतु अभी इस बार क्या हुआ है, अधीनस्थ बोर्ड ने नया पैटर्न जो है वो अपनाया है, नए पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये मान के चलता हूँ इस बार शिफ्ट की संख्या भी कम है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रभाव है वो उतना नहीं दिखेगा जितना हमें पिछली भर्ती के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो कट ऑफ एकदम से हम यहाँ पर अनुमान बना रहे, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आकर और पास भी हो रहे हो तो भी आपको आगे कंटिन्यू तैयारी करके रखनी है, क्योंकि पटवार है, पटवार के बाद में आपके पास में अपने आप में काफी अच्छे विकल्प है। अगर हम बात करें कि टीचर भर्ती जो है उनका नया शेड्यूल जारी हो गया है, उनके फॉर्म चालू हो गए हैं। एसआई की जो भर्ती है उसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया, आपको 1-2 दिन के अंदर जो है वो फॉर्म फिलअप कर देना है, लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। और आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर जो है वो आपको ईओआरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में काफी अच्छी अच्छी जॉब है। मतलब ये कंडीशन हो सकती है जब तक पटवार का रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग होती है, तब तक आपके पास में 1 या 2 जॉब और हो, तो आप जो है वो एक मिसाल बन जाओगे। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा था कि भाई अपने आसपास में ये चर्चा का विषय हो जाएगा, भाई छोरो एक बार तैयारी करी और तैयारी करता ही जो है वो 4-5 नौकरी लेके बैठो। ये बात आ गई समझ में। फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी और कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, देखो ये मैं वापस से बता रहा हूँ कि ये जो है ये अनुमान है, क्योंकि अपने पास में जो पूरी डाटा है, कितने बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, किस तरीके से किया है और उनके क्या क्या स्कोर रहे हैं, ये चीज़ें बोर्ड के पास में है। परंतु जहां हमसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और जिन स्टूडेंटों से मैंने कल बात की है और आज वापस से जैसे उनसे बातचीत हुई है, उनके स्कोर देखे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 230 से लेकर 235 के आसपास में जो है वो आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी जाए, कम भी जाए, 1-2 नंबर का वेरिएशन जो है वो हो सकता है। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन जो है वो आपकी 115 क्वेश्चन हो गए, या फिर मान के चलिए 117 क्वेश्चन। तो इनके आसपास मेरा अनुमान ये कहता है कि इसके आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ रहने की संभावनाएं, ठीक है। इससे नीचे भी रह सकती है और जो लोग इस क्राइटेरिया नहीं आ रहे हैं उनको डिमोरलाइज नहीं होना है। और जो लोग इसमें हैं, जैसे मान के चलिए कोई किसी का 120 है, अगर 120 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सिलेक्शन की दौड़ के अंदर हैं। परंतु आपको यहाँ पर अपने जो रथ हैं, जो तैयारियां हैं, वो नहीं छोड़नी है। यूँ नहीं है कि अब अपन तो निश्चिंत हो गए, अपना तो है जो पटवारी बन गए। आपको पटवारी बन भी जाते हो तो उससे आगे जो बहुत से विकल्प अभी आपके पास में बचे हुए हैं, ठीक है। तैयारी आपकी बनी हुई है भाई। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप 120 प्लस स्कोर कर रहे हो मतलब क्वेश्चन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर आपने जो है वो तैयारी तो की है, मेहनत तो की है, तो आपको इस मेहनत को कंटिन्यू रखना है। और आगे की रणनीति के रूप में आपके पास में अगर विकल्पों की बात करें तो एक तो जो है वो आपके पास में टीचर भर्ती आ गई, क्या आ गई है, टीचर भर्ती आ गई। एक पीएसआई का वैकेंसी आ गई। पीएसआई अपने आप में ध्यान में रखना
कि बहुत से आपके पटवारी ऐसे हैं जो छोड़ छोड़ के जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर आए हैं। और इस बार पदों की संख्या की बात करें तो इतिहास के अंदर सबसे बड़े पदों की संख्या आपको देखने को यहाँ पर मिली है। 1015 पद जो है वो आपको देखने को मिले। फिर हम बात करें आने वाले दिनों में आपको ईओ और आरओ के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि मेरा सपना जो है वो आरएस बनना है, परंतु प्री करना, फिर मेंस करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, इतने लंबे प्रोसेस के अंदर अगर आप नहीं उलझना चाहते, तो वन शॉट एग्जाम है, वन डे एग्जाम है। और ईओ आरओ में आपको एक दिन देना है, 120 क्वेश्चन देने हैं, आपके पटवारी से भी कम सिलेबस है। और इस 120 क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो आप लगभग एसडीएम तहसीलदार के समकक्ष पहुंच जाते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ईओआरओ से संबंधित जो है हमारा कोर्स अभी रनिंग में चल रहा है। तो अगर आप ईओआरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के रूप में आपके जो क्लासेज हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। काफी संख्या में लोग जुड़ भी गए हैं और लगातार जो है वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसकी अपने आप में जो कॉस्ट है वो 400 से 500 रुपये रहने वाली है। वो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर फ्री मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ई कंटेंट मिलेगा, अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, जो अभी वर्तमान स्थिति के अंदर राजस्थान नगर पालिका में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 2009 के एक्ट के अंदर, या फिर जो रिवीजन क्लासेज है वो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो हमारा टारगेट ये है कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है, जब आपका क्या आता है नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले पहले जो है हम एक बार सिलेबस डिटेल से कर लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है और उसके बाद में रिवीजन करते जाना है। तो ये स्थिति आपकी क्लियर है। और अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो की तैयारी करूं, तो वीडियो के लिए हमने टेस्ट सीरीज चलाई है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, उस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 6 टेस्ट तो जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट हो जाएंगे 3, और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो हो जाएंगे 6। इस प्रकार से आपकी जो वीडियो की तैयारी है उसको आप रख सकते हो और अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करके अंतिम रूप से आप ग्राम विकास अधिकारी जो है वो बन सकते हो। और अगर आप पीएसआई की जॉब चाहते हो तो पीएसआई के लिए पार्ट ए मतलब पेपर फर्स्ट जो हिंदी का रहने वाला है और पेपर सेकंड जो जीके जीएस का रहने वाला है, दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो आप इसमें इनरोल हो सकते हो। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वहां से हम देख लेंगे। और इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो हम कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे, या फिर आपकी कमेंट जो देखकर एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।